गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 की शुरुआत करेंगे और 8 में लगभग सभी पोर्शन आपको बताया जाएगा। इसमें 8 तक जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का उस तरह से नहीं है समझना, फिर भी आपके लिए चैप्टर वाइज ही हम लोग शुरुआत करेंगे। और यह जो वेरी फर्स्ट लेसन है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा पेशेंसली आपको सुनना पड़ेगा। यह लेसन जो है हिस्टोरिकल है। देखिए इसमें कुछ बात है, उसको हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश करेंगे और इनफैक्ट बनेगा भी। ऑल ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर्ड फूड, जिस तरह से हम लोग पॉइंट बाय मेंशन करेंगे उसको आप समझिएगा। ऑल ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर्ड फूड, जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं सभी को फूड चाहिए। ऑल ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर्ड फूड। व्हाई दे रिक्वायर फूड? व्हाई ऑल ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर फूड? फूड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनर्जी। फूड हम लोग को एनर्जी के लिए चाहिए। फूड हम लोग खाते ही हैं, भोजन हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हमको एनर्जी मिल सके। व्हाट इज द नीड ऑफ एनर्जी? एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वेरियस फंक्शंस टू सपोर्ट द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस के लिए, जीवन के लिए जो भी प्रोसेस आवश्यक है, जैसे ब्रीथिंग है, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यह सभी फंक्शन तब हो सकता है आपके शरीर में जब आपके पास क्या हो? एनर्जी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इवन ब्रीथिंग के लिए, सांस लेना सांस छोड़ना, ब्रीथिंग, इसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। और यह एनर्जी आपको मिलेगा कहाँ से? फूड से। आपको मीन्स कि जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं सभी को फूड से ही एनर्जी मिलता है। यही तो वजह है कि हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं। तो जो हम पॉइंट बोले हैं उसको आप रिकॉल कर लें। ऑल ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर्ड फूड एंड food is taken by organism to obtain energy and energy is necessary to do life processes. Life processes means जीवन जीने के लिए जो आवश्यक प्रोसेस है, जैसे ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम लोग यहाँ जो मेंशन किए हैं कि फूड चाहिए, और फूड का आप सोर्स अगर देखिए, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड, तो आप ब्रॉडली देख पाते हैं कि जो भी हमारा भोजन है वह हमको मिलता है कहाँ से? इधर वी ऑब्टेन द फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल। या तो भोजन हमको प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज टू आर द सोर्सेस ऑफ आवर फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यही तो है जिनसे हमको भोजन मिलता है। जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यहाँ से आपको जानना है क्रॉप के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप? यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम क्रॉप पर चले, एक शब्द, एक वर्ड जो आपको समझना है उस पर आते हैं। यह प्लांट एंड क्रॉप्स, मतलब ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। अगर क्रॉप को हम लोग ग्रो करें, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स और प्लांट्स यहाँ आप कह सकते हैं। एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। रेयरिंग मीन्स होता है पालना। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, दीज टू फेनोमेनन टुगेदर नोन एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। Agriculture means growing of crops or growing of plants and rearing of animals. Means what? Animal husbandry along with growing of crops is known as agriculture. Basically यह जो agriculture है आपका, यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, टू लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। आपको हम क्लास में बताए थे इसे प्रीवियस क्लासेस में कि जो भी आप बायो का शब्द देखते हैं वह लैटिन और ग्रीक से लिया जाता है मोस्टली वर्ड्स। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर टू वर्ड से बना हुआ है और दोनों वर्ड लैटिन का है। एक वर्ड है आपका अगर, मीन्स फील्ड, एंड सेकेंड वन इज कल्चुरा और कल्चर, जिसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स कल्टीवेशन। कल्टीवेशन और यू कैन से ग्रोइंग। मीन्स व्हाट? कि जब हम लोग फील्ड में, फील्ड मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड। एग्रीकल्चरल फील्ड मीन्स द प्लॉट ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा जहाँ पर आप फसल ग्रो कराते हैं। क्रॉप मीन्स फसल, उस जगह को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड। अगर मीन्स फील्ड एंड कल्चुरा मीन्स व्हाट? कल्टीवेशन और ग्रोइंग। फील्ड में जो हम लोग प्लांट को ग्रो कराते हैं, यह हमारा प्रोसेस, यह हमारा जो प्रैक्टिस है, सॉरी प्रोसेस नहीं, प्रैक्टिस, दिस प्रैक्टिस इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो यह पॉइंट निश्चित तौर पर याद रखेंगे कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। सेकेंड वन मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इज नोन एज एग्रीकल्चर। यहाँ एक टर्म आ रहा है और आपकी बुक में भी टर्म है, यह चैप्टर का ही हेडिंग है क्रॉप। व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप है क्या?
ध्यान रखेंगे क्रॉप को हम लोग डिफाइन करते हैं सिमिलर प्लांट्स और सीजनल प्लांट्स। सेम टाइप ऑफ प्लांट्स या सीजनल प्लांट्स ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, जब बड़े पैमाने पर एक ही तरह के फसल को, एक ही तरह के पौधों को बड़े पैमाने पर हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में लगाते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि क्रॉप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स व्हाट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट क्रॉप, उसके हिसाब से आपके पास वेजिटेबल का अलग क्रॉप है, आप जानते हैं, जैसे ब्रिंजल, अनियन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हालांकि अनियन को स्पाइसेस में भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा फिर आप रखेंगे जैसे सेरल्स, जो आपके फूड का मेजर कंपोनेंट होता है, सबसे बड़ा हिस्सा है, वो आपका सेरल्स ग्रुप है, जैसे व्हीट, राइस, बार्ले, मेज एट्सेट्रा। फिर पल्सेस या लेग्यूम्स, ये एक नया वर्ड है, हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, लेग्यूम्स, लेग्यूम या पल्सेस, दाल, दीज आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। ये आपको जानना नहीं है, बस उसके टाइप्स के बारे में 5, 6, 7 टाइप आपको याद रखनी है, उसका 2-4 उदाहरण, जैसे क्रॉप्स फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन्ड शुगर लाइक बीटरूट एंड शुगर केन। उसी तरह से ऑयल प्रोडक्ट्स के लिए जैसे आपका लिनसीड्स, मस्टर्ड, सनफ्लावर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सेरल्स के बारे में हम आपको बताएं, पल्सेस के बारे में बताएं। पल्सेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? लेग्यूम्स। पल्सेस इज ऑल्सो नोन एज लेग्यूम्स। इसका कारण होता है स्टूडेंट्स कि यह जो लेग्यूम्स हम लोग बोलते हैं पल्सेस को, बिकॉज उनके रूट में नोड्स पाया जाता है। रूट में जो नोड है, यही वजह है कि उनको हम लोग बोलते हैं लेग्यूम्स। गांठ होता है, आप देखे होंगे पल्सेस के प्लांट में, जैसे आप ग्राम में देखिए, आप देख सकते हैं उसको, और भी उस तरह के अरहर उरहर या इस तरह का जो प्लांट है, उसके रूट में आप देखेंगे गांठ होता है, नोड्स। दैट्स वाई दिस प्लांट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज लेग्यूम्स और नोन बाई लेग्यूम। इस तरह से आप वेजिटेबल देखे, स्पाइसेस देखे, पल्सेस देखे, अनेक तरह के क्रॉप्स होते हैं। अब आप जानते हैं कि अपना जो यूनिवर्स है, या आप अपने देश का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन सभी जगह का अलग अलग होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, रेनफॉल, यह सभी कंसीडर अमाउंट में चेंज होता है, कंसिडरेबल अमाउंट में चेंज होता है, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर नॉर्मल, कहीं पर कम। यह वजह है कि हमारा क्रॉप अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों का खेती होता है। मतलब आप जानते हैं कि बिहार में, पश्चिम बंगाल में जिस चीज़ की खेती होगी, वो आपको जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा या फिर दूसरे देशों में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज है। खेती के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यह आवश्यक है कि हम लोग इस फैक्टर पर ध्यान दें। ब्रॉडली अगर हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉप देखें तो यह आपको 2 टाइप का क्रॉप पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप में रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें आप यहाँ तक जाने। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।